बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने IUPAC नोमेनक्लेचर में डिस्कस किया था उसके सभी फंक्शनल ग्रुप और उसमें फार्मूले से नाम और नाम से फार्मूले बनाए थे और इसी के बाद उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए थे। और इसके पश्चात एक रिंग के रूप में बनता है कंपाउंड, जिसको मैंने लास्ट टर्न पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन बनवाया था। तो उसमें क्लासिफिकेशन में एक ग्रुप था एलिसाइक्लिक, जिसमें कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड में रिंग बनती है। इस रिंग में क्या होता है, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दुगनी होती है, लेकिन रिंग बनता है तो रिंग में एक कार्बन से रिंग बन नहीं सकती, दो कार्बन से नहीं बनी। रिंग बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए, ठीक है ना। तो लास्ट टर्न पर एलिसाइक्लिक में जैसे 3 कार्बन होने तो C3H6 साइक्लोप्रोपेन, C4H8 जस्ट हाइड्रोजन डबल होंगे तो C4H8 साइक्लोब्यूटेन, C5H10 साइक्लोपेंटेन, C6H12 साइक्लोहेक्सेन। तो इनमें जो रिंग बनती है जिसमें हाइड्रोजन दुगने होते हैं कार्बन से, तो इसमें साइक्लो लग जाता है। अगर ओपन चेन बनती है तो इसमें डबल बॉन्ड लगता है। तो वो क्योंकि एल्कीन और एलिसाइक्लिक दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो अगर ओपन चेन बनाते हैं तो उसमें ईन लगा देते हैं और क्लोज चेन बनता है तो इसमें साइक्लो लगता है। तो इसके डिफरेंट जो स्ट्रक्चर थे वो हम लोगों ने लास्ट टर्म पर डिस्कस किए थे। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये डिस्कस किए थे। अब उसी में जो साइक्लोपेंटेन, हेक्सेन है, ब्यूटेन है, तो उसमें कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगता है और फंक्शनल ग्रुप लगने पर उसका नोमेनक्लेचर, उसका नामकरण कैसे करते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि इसमें देखेंगे तो इसमें पांच कार्बन है तो ये साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है ना। क्या है, साइक्लोप्रोपेन। हर एक कार्बन से इसमें 2-2 हाइड्रोजन लग जाएंगे तभी कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट होगी, ठीक है ना। और जहां पर इसमें हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, अब यहाँ पर दोनों जगह एक एक हाइड्रोजन कम हो गए तो यहाँ पर बीच में डबल बॉन्ड लग गया। यहाँ पर डबल बॉन्ड लग गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो शब्द तो लगेगा ही, 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा, है ना। और डबल बॉन्ड है तो इसमें ईन लग जाएगा तो क्या बन जाएगा इसके, साइक्लोपेंटीन। ठीक है ना, साइक्लोपेंटीन। इसको हिंदी में भी साइक्लोपेंटीन लिख सकते हैं। 5 कार्बन एक रिंग में जुड़े हुए, डबल बॉन्ड लग गया। अगर ये डबल बॉन्ड ना लगा होता तो इसको लिखते साइक्लोपेंटीन, यहाँ 2-2 हाइड्रोजन हो जाते, लेकिन डबल बॉन्ड से यहाँ पर इन आ गया तो लिख दिया साइक्लोपेंटीन, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे इसमें, अब इसमें क्या है, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन होने पर क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन, है ना। अब यहाँ पर हर एक कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक है ना, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिए। अब यहाँ पर इस कार्बन के कितने बॉन्ड लगे हुए, 3, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर कार्बन की काउंटिंग
किसी भी तरफ से करेंगे जहां पर फंक्शनल ग्रुप नजदीक होता है, पास में होता है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड दोनों एक जैसे नंबरिंग चाहिए, यहाँ से कर लीजिए या यहाँ से कर लीजिए, कहीं से भी कर सकते हैं जहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, दोनों बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 कार्बन के लिए क्या लिख देते हैं, रूट वर्ड हेक्स, ठीक है ना। और डबल बॉन्ड किस पर लगे हुए हैं, अब यहाँ पर रिंग बनी हुई है तो क्या लिख देंगे, साइक्लो। रिंग बनी हुई इसलिए क्या लिख देंगे, साइक्लो हेक्स। और पहले कार्बन और चौथे कार्बन से डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो साइक्लो हेक्स 1,4 डाई इन हो जाएगा, ठीक है ना। रिंग बनी हुई है तो साइक्लो हो जाएगा, 6 कार्बन है तो हेक्स, और पहले और चौथे कार्बन से डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो डाई इन हो जाएगा, तो साइक्लो हेक्स 1,4 डाई इन हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे इसमें। अब यहाँ पर देखें कि ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन लगा हुआ है, ठीक है ना। कार्बन कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 कार्बन है तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा इसका, 10, ठीक है। और इसके बाद इसमें रिंग बनी हुई है तो रिंग बने हुए क्या लगा देंगे, साइक्लो 10। और इसमें डबल बॉन्ड ये कीटोन के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, ओन, है ना। और ये कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो एन लगा देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटेन। और कीटोन के लिए ओन लगाएंगे तो ई हटा करके लगा देंगे ओन, तो साइक्लो पेंटेनोन हो जाएगा इसका, साइक्लो पेंटेनोन। इसी प्रकार से इसमें अगला देखते हैं क्या होता है। इस प्रकार से इसमें देखें तो कार्बन कितने हैं, 5। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हुआ है, OH, ठीक है ना। तो 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के क्या लिए रूट वर्ड क्या होगा, पेंट, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो पेंटेन हो जाएगा, पहला सफिक्स इसमें लग जाएगा एन, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। अब इसमें पेंटेन हो गया और रिंग में बना हुआ है तो साइक्लो लगा देंगे, क्या लगा देंगे, साइक्लो, तो हो जाएगा साइक्लो पेंटेन। और एल्कोहल लगा हुआ है, एल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं, ऑल, तो यहाँ पर लास्ट में ई हटा करके OL लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेनॉल, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप लगते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बेस से यहाँ पर नाम अलग अलग हो जाते हैं। तो लास्ट टाइम पर एलिसाइक्लिक का स्ट्रक्चर कैसे बनता था, उसके नाम में रिंग में साइक्लो लगा देते थे। आज उसी के आगे डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें फंक्शनल ग्रुप लग जाते हैं तो इसका नाम हम कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये फंक्शन एलिसाइक्लिक ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप लग जाता है तो इसको कैसे इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किए।
अब इसी के बाद अगला स्ट्रक्चर इसमें देखते हैं। अब ये स्ट्रक्चर देखें, इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें लगा हुआ है। तो इसमें कार्बन कितने हैं? अब रिंग में जो कार्बन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर है, वो रिंग, उसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है वो रिंग फॉर्मेशन में हेल्प नहीं कर रहा है, वो अलग है। ठीक है ना, तो रिंग किसका बना हुआ है? ये 4 कार्बन का बना हुआ है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? साइक्लोब्यूटेन। 4 कार्बन की रिंग बनी हुई है, तो इसको लिख देंगे साइक्लोब्यूटेन। ठीक है ना, और ये COOH होता है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वैसे इसको अगर जो इसका कार्बन काउंट हो जाता रिंग में, तो हम इसमें लगा देते क्या? ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। लेकिन ये कार्बन इसका काउंट नहीं किया, तो इसमें साइक्लोब्यूटेन और क्या लग जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, तो इसमें इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब इसी के पश्चात नेक्स्ट देखते हैं, इसमें CH2 CHNH2। ठीक है ना, अब इसमें देखो 3 कार्बन है। ठीक है ना, कितने कार्बन है? 3 कार्बन, और एक ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है NH2। तो NH2 क्या होता है? एमीन। NH2 क्या होता है? एमीन, और इसमें एमीन ही लिखते हैं। ठीक है ना, तो रूट और रिंग बनी हुई है, तो साइक्लो आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? साइक्लो, 3 कार्बन के लिए प्रोपिल, तो क्या हो जाएगा ये नाम इसका? साइक्लो प्रोपिल, और NH2 के लिए एमीन, तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपिल एमीन। ठीक है ना, 3 कार्बन है तो प्रोपिल, और यहाँ पर रिंग बनी हुई है तो साइक्लो, और NH2 के लिए एमीन, तो साइक्लोप्रोपिल एमीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये कुछ जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर हम लोग किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, अब जो ये इनके नॉमेनक्लेचर हैं उनमें रिंग के रूप में अलग से भी जैसे रिंग में लिख के आ जाता है, तो उसमें भी साइक्लो वर्ड लगा देते हैं। ट्राइंगल है तो साइक्लोप्रोपिल, ट्राइंगल है तो साइक्लोप्रोपिल। अगर इसमें स्क्वायर शेप्ड में है तो साइक्लोब्यूटिल लगा देते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये शब्द लगाते कहाँ पर है? प्रीफिक्स में ही लगा देते हैं। ठीक है ना, जितने भी आते हैं इसमें प्रीफिक्स में लगाते हैं। अब इसमें जैसे कि जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे इसका स्ट्रक्चर है, इसमें स्ट्रक्चर है, तो इसमें स्ट्रक्चर इसका ये कार्बन ना लिख करके सीधा ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे, और यहाँ पर NH2। इस तरह से आरेख इसका बना सकते हैं। इसका कैसे बना सकते हैं? इस तरह से बना देंगे और यहाँ पर COOH लिख देंगे। इस तरह से फंक्शनल ग्रुप को इसमें दिखा देते हैं। ठीक है ना, और बाकी जो कार्बन और हाइड्रोजन लिखे होते हैं
वो केवल रिंग बना दिया, बस उसी में देखना है। जैसे कि हर कॉर्नर पर कार्बन और हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसमें भी ऐसे ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं लाइन स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से इसमें लाइन स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो रिंग होती है, उस रिंग में नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, फिर जो फंक्शनल ग्रुप लग जाता है उस फंक्शनल ग्रुप के साथ, क्रियात्मक समूह के साथ भी इसका नाम कैसे जोड़ा जाता है, वो हम लोगों ने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट टर्न पर इसके आईयूपीएससी में और एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करेंगे जो थोड़ा सा डिफरेंट है। थैंक यू।